Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called circles. Circles की 10.5 क्लास 9th की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, इसीलिए यूट्यूब पर डाला जा रहा है। पिछली 2-3 लाइव क्लासेस नहीं हुई थी, घर में फैमिली फंक्शन था। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको बेटा बहुत बहुत ध्यान से करना। मैं देख लूँ कहीं कोई फिगर वगैरह मेरे से मिस तो नहीं हो गई है। फिगर्स वगैरह सब है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 की कोई फिगर नहीं है, हमें खुद बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, वो भी यूट्यूब पर ही था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। ध्यान देगी क्लास, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect each other at point E. If angle DBC is equals to 70 डिग्री, एंगल BAC is equals to 30 डिग्री, फाइंड एंगल BCD। फाइंड एंगल BCD ये वाला, इसको मान लो 2, इस छोटे से को मान लो 3, माता रानी का नाम लो, और अगर कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा कहेगा सर मैं कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं आपको बता देता हूं। ये एंगल को बना रही है ये वाली आर्क, और इस एंगल को भी बना रही है ये वाली आर्क। मैंने कहा ओके। तो बच्चा सबसे पहले क्या कहेगा, बच्चा कहेगा सॉल्यूशन में सबसे पहले एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल DBC, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल 70 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल DAC इज इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है। जय माता दी। चलो जी, अब क्या, ये पूरा एंगल हो गया 100 डिग्री। नाउ इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, थोड़े पंगे ले रहा हूं, थोड़े पंगे ले भी सकता हूं। ABCD, एंगल A प्लस एंगल C, अगर क्लास 7 है तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अगर ये समझ आया है तो एंगल A पूरा दे रखा है 100 डिग्री, 100 डिग्री प्लस एंगल C को आप उन्हीं की भाषा में लिख सकते हो, एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180। तो यहां पर आप लिख दोगे बिकॉज एंगल A इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, तो एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, एंगल BCD इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। चलो जी, हमारा एंगल BCD आ गया। उन्होंने BCD मांगा था, हमने एंगल BCD दे दिया। अब वो कह रहे हैं फर्दर अभी नहीं, फर्दर अगर मैं तुम्हें ये भी दे दूं कि AB इज इक्वल्स टू BC, अगर मैं AB इज इक्वल्स टू BC दे दूं तो क्या ECD निकाल दोगे? EA ECD मतलब एंगल 3 निकाल दोगे? हमने पहले ही चालाकी कर रखी थी। नाउ वी हैव AB इज इक्वल्स टू BC, ये चीज उन्होंने दी है। तो जब AB BC के इक्वल हो जाएगा, बस फिगर ना उड़ जाए, तो क्लास बोलेगी एंगल BAC, ये वाला एंगल मेरे बच्चों, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल BCA। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। एंगल BAC अगर क्लास देखे तो क्लास बोलेगी 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 2 कितना आ गया? 30 डिग्री। अगर क्लास 7 है तो BCA को मैंने एंगल 2 बोला है। नाउ मेरी क्लास बोलेगी वी हैव एंगल BCD इज इक्वल्स टू 80 डिग्री गिवन। एंगल BCD 80 डिग्री गिवन कह लो या प्रूव्ड अबव कह लो। एंगल BCD को अगर तोड़ो तो, एंगल BCD को तोड़ो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 80। एंगल 2 हम पहले ही लाए हैं, 30 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 80 बिकॉज
एंगल 2 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा 80 माइनस 30, एंगल 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50 डिग्री, एंगल 350 मतलब एंगल ECD इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। यूट्यूब पर सिर्फ इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि हर बच्चे की समझने की एबिलिटी अलग अलग होती है। शायद किसी बच्चे को इसको देखने की भी जरूरत ना हो, उसने ऑलरेडी कर रखा हो। शायद किसी बच्चे को ये देखना पड़ रहा हो और उसके बाद उसने करा हो। तो यही गेम है, इस चीज को समझ के चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायामीटर्स ऑफ अ सर्कल। भाई साहब अगर आप डायामीटर हो तो डायामीटर्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट सेंटर ऑफ सर्कल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। इस प्रकार के क्वेश्चन में प्रूव दैट वाले में गिवन भी महत्वपूर्ण होता है और टू प्रूव भी महत्वपूर्ण होता है। अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस आर इन विच AB एंड CD आर डायामीटर्स, AB एंड CD आर डायामीटर्स। टू प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए परेशान मत होना, जिन्होंने क्वाड्रिलेटरल मेरे साथ करा है उनसे मैं बोलूंगा या तो सारे एंगल्स 90 डिग्री कर दो या फिर बोथ डायगोनल्स इक्वल कर दो। वो क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं और इक्वल हैं क्योंकि दोनों डायमीटर्स हैं, वो रेक्टेंगल होता है। भाई साहब इसमें लगेगी क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी। बट कुछ स्कूल के टीचर्स कहते हैं नहीं जी इस तरीके से ना कराओ, इस तरीके से ना कराओ, दूसरे तरीके से कराओ। तो हम सबसे पहले सर्कल वाले तरीके में आ जाएंगे। सर्कल वाले तरीके में सिंस AB इज डायामीटर, ये चीज गिवन है, दिस इंप्लाइज अगर AB डायामीटर है तो एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। भाई साहब ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली क्लास बोलेगी ऐसे तो एंगल D भी 90 डिग्री हो गया। सेम रीजन ऑल्सो एज DC इज डायामीटर, DC इज डायामीटर, दिस इंप्लाइज अगर DC डायामीटर है तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली का मतलब होता है सेम मेथड। वैसे तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से ही प्रूव हो गया था, बट स्कूल वाले या आपको कोई हेल्प बुक या यूट्यूब पर भी अगर आप कोई और सॉल्यूशन ढूंढोगे तो आपको यही सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन दोनों सही हैं। ये करने के बाद टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम खाने वाला है। वो कहता है इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। साइक्लिक कौन होता है? साइक्लिक की भी दो पार्ट्स होते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पर हो या फिर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। यहां पर एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। क्लास अगर ध्यान से देख रही है तो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। गिवन लिखोगे ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच पहली चीज मत भूल जाना, AB इज पैरेलल टू DC और AD इज इक्वल्स टू BC। टू प्रूव क्या करना है, ध्यान देना, ABCD इज साइक्लिक। तो एक बच्चा बोलेगा सर साइक्लिक तो वो होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पर हो, बट इसके तो चारों वर्टिसेस सर्कल पर है ही नहीं क्योंकि सर्कल कोई बना ही नहीं है। तो इसको साइक्लिक कैसे प्रूव करोगे? क्लास थोड़ा सा ध्यान देगी, थोड़ा सा। ये A, ये B, ये C और ये D
ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव कर दो, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 प्रूव करना है, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 प्रूव करना है। वो नहीं कर सकते तो ये प्रूव कर दो। अब ये अगर एक अच्छा बच्चा हो जिसने क्वाड्रिलेटरल में ये क्वेश्चन किया हो तो उसमें हमने प्रूव कर दिया था एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। सेम वो प्रोसेस अभी करना है, सेम प्रोसेस, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस अभी करना है। तो देखता हूं कर पाऊंगा कर लूंगा, नहीं कर पाएंगे तो छोड़ देंगे। तो अगर किसी को उसकी कंस्ट्रक्शन याद हो तो जरा मुझे भी बता दे। अगर उस क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन आपको याद है तो जरा हमें बताएं। थ्रू बी ड्रॉ बी एम पैरेलल टू ए डी मीटिंग DC produced at M। यहां से एक लाइन बनाओ, DC को प्रोड्यूस करो, दे मीट ईच अदर एट M। ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये तो इसके पैरेलल है ही, ये वाली साइड हमने इसके पैरेलल बनाई। और कंस्ट्रक्शन जब भी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है, ये बात याद रख लेना। कंस्ट्रक्शन ही हमेशा डॉटेड, बिल्कुल ध्यान देके चलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मेरे को पॉज करना हो कर सकते हो भाई, तुम्हारे पास सारी शक्तियां हैं। अगला स्टेप ये है सॉल्यूशन में इन क्वाड्रिलेटरल ए बी एम डी, इनको पैरेललोग्राम प्रूव करो। जैसे इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने जाओगे तो सबसे पहले बोलोगे डीएम। सबसे पहले मेरी क्लास बोलेगी सर डीएम इज पैरेलल टू ए बी, डीएम इज पैरेलल टू ए बी because AB is parallel to DC। सेकेंड बात प्यारा सा बच्चा बोलेगा सर सेकेंड बात ये AD is parallel to BM। AD is parallel to BM, ये हमने करा है बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABMD is a parallelogram। ABMD is a parallelogram। अगर क्लास 7 है तो this implies BM is equals to AD। ये जो BM है ये AD के बराबर है, क्यों? Opposite sides of parallelogram are equal। इतने में एक तेज बच्चा बोलेगा but AD is equals to BC। ये चीज गिवन है, दिस इंप्लाइज ये भी AD के बराबर है, ये भी AD के बराबर है, तो BM इज इक्वल्स टू BC। अगर क्लास 7 है तो जैसे ही BM इज इक्वल्स टू BC आया, देयरफॉर इन ट्राइंगल BMC, आराम से देखो एंगल 1 BM के सामने, BM के सामने एंगल 2 is equals to angle 1। angles opposite two equal sides of triangle are equal, so let angle 1 is equals to angle 2 is equals to x ले लो। भैया ये भी x तो भैया ये भी x, opposite angles हमने equal proof कर दिए, दोनों x। now angle 1 is equals to angle 3। angle 3 क्यों? is equals to x, opposite angles of parallelogram are equal। opposite angles of parallelogram, ये भी x और ये भी x हो गया, opposite angles of parallelogram are equal। अब ये बाहर वाला एंगल 4 है, बाहर वाला एंगल 4 है। अगर क्लास 7 है तो, अगर क्लास 7 है तो मुझे थोड़ी जगह की जरूरत है बट मैं मिटाना नहीं चाहता। एंगल 4 प्लस एंगल 2, अगर देख पा रहे हो तो। ओ यार ये हैंग हो गया, एक सेकंड के लिए हैंग होगा बट नोट कर लेना यहां तक, पिछला डेटा एक बार उठा लेना। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल 2 हमारा x प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल 4 हो जाएगा 180, ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 माइनस x।
एंगल 4 180 माइनस एक्स है, इसे इक्वेशन 1 मानो। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एक्स है, इसे इक्वेशन 2 मानो। दोनों को ऐड करो, ऐड 1 एंड 2 मेरे बच्चों, तो एंगल 4 प्लस एंगल 3। एंगल 4 है 180 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स गया, एंगल 4 की जगह लिखेंगे एंगल सी, और एंगल 3 की जगह लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू 180। ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 आ गया। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 9th क्लास के बच्चे के लिए जैसे मैथ्स का एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही हर चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माता रानी का नाम लो और इसमें अपनी पकड़ बना के चलो। अगर पकड़ बन गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी फाइन। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी फाइन। वो कहता है इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी, ध्यान दीजिएगा, एट पॉइंट बी एट पॉइंट सी थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स, थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स। एक ये लाइन सेगमेंट बनाई गई ABD, ABD पहले बोला गया, एंड PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट A and D and P and Q रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट। ये थोड़ा सा डेटा उड़ जाता है भैया, कंप्यूटर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करेगा, नहीं तो कंप्यूटर हमारे को कंट्रोल कर लेगा। प्रूव दैट एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD। एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास ध्यान देगी। एंगल ACP को मान लो एंगल 1 को बराबर करना है QCD के। एंगल ACP ये है, एंगल 1 को बराबर करना है QCD एंगल 2 के। क्लास ध्यान देगी, नहीं कर सकते हम, हमें नहीं आता। ये 1 नहीं है भाई साहब। बच्चे ने बोला सर एक चीज और ले लो, इसको ले लो 3, इसको ले लो 4। सॉल्यूशन में आओ तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है सर। मैंने कहा क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली opposite angles are equal. Once you see this, तो बच्चा बोलेगा एंगल 3 is equals to एंगल 4। एंगल 3 को बना रही है सर ये वाली आर्क, और अगर इसी आर्क को देखो तो एंगल 1 को भी यही वाली आर्क बना रही है। तो बट सर एंगल 3 is equals to एंगल 1। क्यों सर? एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। आराम से देखो, आगे मत बढ़ना जब तक ये चीज क्लियर ना हो। ये क्लियर होना जरूरी है। बच्चा बोलेगा ऐसे तो एंगल 4 को ये वाली आर्क बना रही है और एंगल 2 को भी वही वाली आर्क बना रही है। ऐसे तो सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2, सेम चीज लग रही है। तो कहने का मतलब हुआ अगर ये दिल है तो ये भी दिल हो गया, ये दिल है तो ये भी दिल हो गया। तो एक को मानो इक्वेशन 1, एक को मानो इक्वेशन 2, एक को मानो इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 मेरे प्यारे बच्चों, जो चीज 2 बार आ रही है, एंगल 3 2 बार आ रहा है मत लिखो, एंगल 4 2 बार आ रहा है मत लिखो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, 2 और मोर थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग are equal to each other. This implies angle ACP is equals to angle QCD. Angle ACP is equals to angle QCD. ये क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे। 9 के बाद आ जाता है 10 और 11। उसमें ना दो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल थ्योरम लगेंगी। हमारी 10.5 ऑलमोस्ट 10.5 काफी अच्छे लेवल तक खत्म हो गई है, तो पहले ये करके रखो। उसके बाद 10.5 के जो शुरू के क्वेश्चंस कराए थे वो भी जरा कर लेना। अगर कर लेते हो तो चैट बॉक्स में नीचे डन सर जरूर लिखना। थैंक यू फिलहाल के लिए। योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।